आना है ऑस्ट्रेलिया पर एक्सपीरियंस है थोड़ा कम, ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए पर नहीं हो पा रहा है इंग्लिश का वो क्वालिफ़िकेशन टेस्ट पास और नहीं आ रहे हैं एलिजिबिलिटी जितने मार्क्स। मत होइए परेशान क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किए हैं चेंजेस वीज़ा में, थोड़ा सा हुआ है लीनियंट वीज़ा का प्रोसेस। क्या है वो चेंजेस और क्या है वो प्रोसेस, ये पूरी बात आपको मेरे आगे इस व्लॉग में पता चलेंगी, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय ऑल अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। आइए अब बात करते हैं क्या है ये वीज़ा और क्या आए हैं चेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है TSS वीज़ा को ख़त्म। 482 यानी कि TSS वीज़ा हुआ रिप्लेस। क्या TSS वीज़ा ख़त्म हो गया? अब हम क्या करेंगे? अरे परेशान मत होइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने TSS वीज़ा की जगह नया वीज़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका नाम है स्किल इन डिमांड वीज़ा। क्या है ये स्किल इन डिमांड वीज़ा और कैसे है डिफरेंट TSS वीज़ा से, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसमें चेंजेस हुआ है TSS वीज़ा से वो ये है कि TSS वीज़ा में किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस ज़रूरी था, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कम करके स्किल इन डिमांड वीज़ा में सिर्फ 1 ईयर का कर दिया है। अब आपको किसी भी ऑक्यूपेशन में सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दूसरा चेंज ये हुआ है फ्रेंड्स कि जैसे TSS वीज़ा में अलग अलग तरीके की स्किल्स सेट हुआ करती थी, यानी कि शॉर्ट स्किल माइग्रेशन, मीडियम स्किल माइग्रेशन या रीजनल स्किल माइग्रेशन, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह सिर्फ एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसका नाम है CSOL। उस लिस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 450 तक के ऑक्यूपेशन हैं जो कि एलिजिबल हैं स्किल इन डिमांड वीज़ा के लिए। फ्रेंड्स, जो नई ऑक्यूपेशन लिस्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। उस लिंक पर जा कर के CSOL लिस्ट चेक कर सकते हैं और अपना ऑक्यूपेशन मैच करा सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो इस लिस्ट में है या नहीं है। बट हाँ फ्रेंड्स, उन लोगों ने इसमें 3 स्ट्रीम भी लगा दी है। जो स्ट्रीम है एक एक्सपर्टाइज स्किल वीज़ा, कोर स्किल वीज़ा और तीसरा है एसेंशियल स्किल वीज़ा। क्या है एक्सपर्टाइज स्किल वीज़ा? इसमें है कि किसी भी ऑक्यूपेशन के एक्सपर्टाइज जिनकी सैलरी $135,000 से ज़्यादा की है वो इस कैटेगरी में आएंगे और इस कैटेगरी के थ्रू ही उन्हें वीज़ा मिलेगा। सेकंड है कोर स्किल वीज़ा। इस कैटेगरी में $135,000 से लेकर के $70,000 तक के एम्प्लॉयज़ आएंगे जो कि अपनी फील्ड में एक प्रॉपर कोर एरिया में नॉलेज रखते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है एसेंशियल वीज़ा। इसमें आएंगे $70,000 से नीचे के सारे एम्प्लॉयज़। ये 3 तरीके की आपकी स्ट्रीम्स हैं जिसकी कैटेगरी वाइज वीज़ा आपको अप्लाई करना है और आपको वीज़ा ग्रांट होगा इन कैटेगरी के थ्रू। जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो लोग परेशान ना हों, वो इस स्ट्रीम के थ्रू अपनी कैटेगरी वाइज अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें होटल मैनेजर का, जो कि इस CSOL लिस्ट में नहीं है, वो अगर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है और उसे एक ऐसा एम्प्लॉयर मिल गया है जो कि उसे $135,000 ऑफ़र कर रहा है, तो वो इस एक्सपर्टाइज स्किल वीज़ा के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है और उसके थ्रू यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स की लेबर एग्रीमेंट की, जो कि TSS वीज़ा में भी था, वो सेम टू सेम वैसा ही इस वीज़ा में भी है। उसके बाद ये आता है कि हमें ये वीज़ा अप्लाई करें और हमें ये वीज़ा अगर ऑफ़र होता है तो हमें कितने साल के लिए वीज़ा ऑफ़र होगा। फ्रेंड्स, जैसे पहले TSS वीज़ा में अलग अलग कैटेगरी थी, 2 साल 4 साल इस तरीके से वीज़ा ऑफ़र हुआ करते थे, बट स्किल इन डिमांड वीज़ा में आप मिनिमम 4 ईयर के लिए एलिजिबल होंगे इस वीज़ा के थ्रू यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए।
और अगर हम बात करें पीआर में कन्वर्ट होने की इस वीज़ा की, तो वो वैसे ही टीएसएस वीज़ा जैसा ही है। आप 2 साल तक एक एम्प्लॉयर के अंडर में काम करने के बाद अपनी इस वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं पीआर में। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स की इंग्लिश लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी की। तो जैसे कि पहले टीएसएस वीज़ा में था कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए इंग्लिश में आपके बैंड 4 में आना चाहिए और मीडियम के लिए आपका बैंड 5 आना चाहिए एंड सो ऑन। बट इसमें सबका मिला करके आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो बैंड 5 की या उससे ऊपर ही होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारे स्किल एंड डिमांड वीज़ा के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे, जो कि थोड़ा सा हमारे टीएसएस वीज़ा से इजी हैं। सो अब आप फटाफट से स्किल एंड डिमांड वीज़ा में अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स, वो लोग परेशान होंगे जो ऑलरेडी टीएसएस वीज़ा के थ्रू यहाँ पर आ चुके हैं या फिर जो टीएसएस वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और उनको उनके एम्प्लॉयर के थ्रू 7 दिसंबर से पहले ही ऑफ़र आ चुका है। तो उसमें परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि टीएसएस वीज़ा जिनका चल रहा है वो उसी तरीके से आगे उनका टाइम पीरियड ख़त्म होने तक चलता रहेगा। बस वो अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते हैं, उन्हें उसी सेम एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कि पहले टीएसएस वीज़ा में था कि आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, बट अब आप वो टीएसएस वीज़ा वाले अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते। अगर उनका ऑक्यूपेशन CSOL लिस्ट में है तो फिर वो चेंज कर सकते हैं, पर अगर ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में नहीं है तो आप एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका वीज़ा आपके उसी एलिजिबिलिटी टाइम पीरियड तक वैसे ही चलता रहेगा जितना कि आपको ऑलरेडी दिया गया है। सो ये तो था फ्रेंड्स जो भी चेंजेस आए हैं इस दिसंबर को हमारे ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के लिए। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।